Hello bachcho, let's read this question. The question says, explain using a suitable diagram how unpolarized lights get linearly polarized by scattering. Describe briefly the variation of intensity of transmitted light when a Polaroid sheet kept between two cross-polarites is rotated. Draw the graph predicting the variation of intensity with angle of rotation. How many maxima minima would be observed when theta varies from 0 to pi? Key concept: polarization. पोलराइजेशन क्या है कि एक फिनोमेना है of restricting the vibration of light in a particular direction perpendicular to the direction of wave motion. This is known as polarization of light. और पोलराइजेशन ये चीज इंश्योर करता है कि जो लाइट का नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है. सो पोलराइजेशन द फिनोमेना of restricting the vibrations of light in a particular direction. Perpendicular to the direction of wave motion. This is known as polarization phenomena. A part: explain using a suitable diagram how unpolarized light gets linearly polarized by scattering. So here, let's say this is sun. यहाँ पे कोई एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल है. सन रेडिएशन एमिट आउट करता है और जो ये रेडिएशन होती है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट. तो ये कंपोनेंट्स हो गए. So as these electrons in the radiation strikes the particle, this particle can be air molecule or dust particle, anything. Let's say this is an air molecule. तो जब इसे स्ट्राइक करता है, सो जो एक्सेलरेटेड चार्ज है उसका कोई भी कंपोनेंट कोई भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होता एक्सेलरेशन में, जिसकी वजह से जैसे लेट्स से कि इस साइड ऑब्जर्वर है, सो जो रेडिएशन है वो इस साइड के हम स्टडी कर रहे हैं टू ऑब्जर्वर. सो जो रेडिएशन स्ट्राइक जब एयर मॉलिक्यूल से होती है उसके बाद एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल है उसका कोई भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन में नहीं होता है. तो सिर्फ यहाँ पे एक ही कंपोनेंट बचता है. so, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पहले रेडिएशन थी जिसमें ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी था और पैरेलल कंपोनेंट भी था, पर अब यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट बचता है और बाकी सारी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सब कैंसल आउट हो जाती हैं. वो सारी वाइब्रेशंस नहीं बचती हैं, सिर्फ एक ही वाइब्रेशन, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन बचती है. सो दिस phenomenon
इज नोन एज पोलराइजेशन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेडिएशन सन से एमिट आउट हुई थी वो अनपोलराइज्ड थी, और जब मॉलिक्यूल से स्ट्राइक होने के बाद जो रेडिएशन है वो पोलराइज्ड रेडिएशन है, जो कि है लीनियरली पोलराइज्ड, एक ही डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेडिएशन होती है वो अनपोलराइज्ड लाइट को लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर देती है जब स्कैटरिंग अकर होता है। So we are able to see that the scattered light has only the perpendicular component, no parallel component. So hence we can say that the unpolarized light gets linearly polarized by scattering, because accelerated charge has no transverse component of their acceleration. Now, B part is describe briefly the variation of the intensity of transmitted light when a Polaroid sheet kept between two crossed polarides is rotated. एक पोलराइड शीट को रोटेट किया गया है टू क्रॉस्ड पोलराइड्स के बीच में जब वो रखी हुई है, और हमें ग्राफ भी बनाना है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द एंगल ऑफ रोटेशन। सो बी पार्ट, let us suppose that I naught is the intensity of polarized light after passing through polaroid P1. अगर यहाँ पे पोलराइड P1 है जिसकी एक्सिस ये है, और दूसरा पोलराइजर है यहाँ पे P2, P1 पोलराइजर, P2 पोलराइजर, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि when a polarized sheet kept between two crossed polarides is rotated, crossed polarides है, so दूसरी की एक्सिस हम ये कंसीडर कर लेते हैं। so अगर आई नॉट इंटेंसिटी है पोलराइज लाइट की जब वो P1 से पास हो गई है, तो P2 से जब वो पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी होगी इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट after passing through P2, that is I equals to I naught cos square थीटा। ये है मेलिस लॉ हमारा। इसके बाद अगर P1 और P2 क्रॉस्ड हैं, दैट मीन्स कि उनके बीच में जो एंगल है वो होगा 90 माइनस थीटा, जो एंगल होगा पास एक्सिस का वो होगा 90 माइनस थीटा। सिंस polarizer P1 and P2 are crossed, hence the angle between
their path axis will be 90 minus theta, क्योंकि पोलराइजर जो है उनके बीच में जो एक्सिस है वो क्रॉस्ड है, दैट मीन्स 90 एंगल है, तो जो पास एक्सिस का एंगल हो जाएगा वो होगा 90 माइनस थीटा. सो आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा. इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सो as sin 2 theta equals to 2 sin theta cos theta. I equals to I naught by 4 sin square 2 theta. और हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो एंगल है वो वेरी करा रहे हैं, थीटा को हम वेरी करा रहे हैं 0 to पाई. सो अगर जब थीटा 0 होगा, फर्स्ट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, वैल्यू पुट करते हैं. सो आई इक्वल्स टू आई नॉट बाय 4 साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 4. सो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आई नॉट बाय 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 2, सो ये हो गया आई नॉट बाय 4. और जब एंगल थीटा होगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, सो आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल्स टू आई नॉट बाय 4 साइन स्क्वायर 2 इंटू पाई बाय 2, से हो जाएगा आई नॉट बाय 4 साइन स्क्वायर पाई, सो ये हो गया 0. सो आई की वैल्यू आ गई 0. और अगर हम कोई बीच की वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद आगे थर्ड वैल्यू हम ले लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4. सो आई हो जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा आई नॉट बाय 4. उसके बाद हम ले लेते हैं थीटा इक्वल्स टू पाई. सो आई इक्वल्स टू आई नॉट बाय 4 साइन 2 पाई, दैट मीन्स 0, आई इक्वल्स टू 0. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी वर्सेस थीटा, ये हो गया थीटा, ये हो गया इंटेंसिटी. एट थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 पे हमारी इंटेंसिटी है 0, और थीटा ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, थीटा पाई बाय 4 पाई बाय 2 3 पाई बाय 4 एंड पाई. सो आई इक्वल्स टू 0 पे है 0. उसके बाद थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे है आई नॉट बाय 4. आई नॉट बाय 4 मीन्स यहाँ पे ये हो गया आई नॉट बाय 4. और उसके बाद थीटा पाई बाय 2 पे अगेन 0 है, और 3 पाई बाय 4 पे अगेन आई नॉट बाय 4 है, और थीटा इक्वल्स टू पाई पे अगेन 0. दैट मीन्स दिस इज आई नॉट बाय 4. और जो हमारा ग्राफ आएगा ये आएगा कुछ इस तरह से. ये होगा हमारा ग्राफ. दैट मीन्स देयर आर 2 मैक्सिमा एंड 2 मिनिमा जब हम थीटा को 0 to पाई वेरी कराते हैं. और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो है आई नॉट बाय 4. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.